अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरुलिश उस्मान सीरीज़ के सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 81 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। शेख अदब अली साहब को देखते ही अलाउद्दीन और ओरहान दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, आप कैसे हैं शेख साहब? शेख अदब अली साहब कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्चों, लेकिन यहाँ के हालात कैसे हैं? फिर मलहून खातून शेख अदब अली साहब को बताती हैं कि यहाँ पर एक वबा फैल गई है मेरे शेख, हम आपको उस बारे में बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताइए कि आप कैसे हैं? शेख अदब अली साहब जवाबन कहते हैं, मैं ठीक हूँ मेरी बेटी। फिर अलाउद्दीन पूछता है, शेख साहब मेरे बाबा और मेरी वालिदा कहाँ पर हैं? शेख अदब अली साहब बताते हैं, उस्मान साहब और बाला खातून मारा जंग के जंदान में हैं। सुल्तान अलाउद्दीन का हुक्म है कि वो अदालत का फैसला आने तक जंदान में ही रहेंगे। यह सुनने के बाद ओरहान कहता है, और अदालत जो फैसला सुनाएगी वो मालूम है, हम अपने बाबा और अपनी वालिदा को वहाँ पर नहीं छोड़ सकते शेख साहब। मलहून खातून भी इस पर कहती हैं, हम यकीनन उन्हें वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते। फिर मलहून खातून शेख अदब अली साहब से पूछती हैं, बोरान, जेरकोताई और बाकी सिपाही कहाँ पर हैं? शेख अदब अली साहब जवाबन कहते हैं, वो मारा जंग के करीब ही तैनात हैं, वो इंशाअल्लाह किले में दाखिल होंगे और उस्मान साहब और बाला खातून की जान बचा लेंगे। मलहून खातून कहती हैं, तो फिर हम इन्हें मिलकर बचाएंगे। मैं इस जहरीली नागिन आसमियान सुल्ताना को पकड़ूंगी और सिपाही उस्मान साहब और बाला खातून को बचाएंगे। अलाउद्दीन और ओरहान भी वही करेंगे जिसके ये मुस्तहिक हैं। ये नहीं शेर का तहफ़्फ़ुज़, चाहे इसके लिए इन्हें अपनी जान ही खतरे में क्यों न डालनी पड़े। मेरे बच्चों, तुम दोनों बीमारी से मुतल्लिक तमाम एहतियाती तदाबीरें इख्तियार करोगे और तुम दोनों ही यहाँ के तमाम तर फैसले करोगे। ये कहने के बाद मलहून खातून अपने सिपाही को आवाज लगाकर कहती हैं, मेरा घोड़ा तैयार करो। इधर दूसरी तरफ मारा जंग किले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर आसमियान सुल्ताना औची से कहती हैं, खामोशी से कांता कुज़िनियोस को अंदर दाखिल करवा देना, तब तक मैं सुल्तान अलाउद्दीन की तवज्जो हटाऊंगी। यह सुनने के बाद औची आगे की जानिब चल पड़ता है और आसमियान सुल्ताना सुल्तान अलाउद्दीन के पास आती हैं। सुल्तान अलाउद्दीन आसमियान सुल्ताना को देखने के बाद उनसे गले मिलते हैं। फिर आसमियान सुल्ताना कहती हैं, मेरा शहजादा बेटा, माशाअल्लाह, आपकी मदद ने सरहदों में निजाम कायम कर दिया। यह सुनने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन जवाबन कहते हैं, उस्मान अब हमारे हाथों में है, अदालत भी बहुत जल्द ही इसके मौत का फरमान जारी कर देगी। हम जीत गए वालिदा, हम जीत गए। यह सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना कहती हैं, हाँ मेरे बेटे, हम जीत गए, आपकी ताकत का बहुत शुक्रिया, ये कामयाबी हमारे दुश्मनों को डराने के लिए काफी होगी। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, लेकिन इस कामयाबी में आपका हिस्सा बड़ा है वालिदा, मगर जब हम उस्मान के गले में रस्सी डालेंगे तो लोग कभी भी खामोश नहीं रहेंगे। यह सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना कहती हैं, अवाम उस्मान के बागी होने को जरूर कबूल करेगी और इसकी मौत पर कोई शख्स भी आवाज नहीं उठाएगा। आप इन मसाइल के बारे में सोचकर अपने आप को मत थकाएं। सुल्तान अलाउद्दीन यह सुनने के बाद कहते हैं, आप सही कह रही हैं वालिदा। अभी यह बातचीत जारी होती है, इसी दौरान पीछे से मलहून खातून भी आ जाती हैं। उन्हें देखने के बाद आसमियान सुल्ताना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर मलहून खातून आगे बढ़कर सुल्तान को सलाम करती हैं। इधर दूसरी तरफ कांता कुज़िनियोस अपने सिपाहियों के सामने एक नक्शा रख कर उन्हें समझाते हुए कहता है, हम यहाँ से आगे खामोशी से बढ़ेंगे, मेरे साथ सिर्फ 10 आदमी ही काफी होंगे। फिर कुज़िनियोस औची से पूछता है, क्या मेरे आदमियों को महल में दाखिल करवा दिया गया है? औची के सुनने के बाद जवाबन कहता है, जी हाँ, वो सभी दाखिल हो गए हैं। ओलोफ ये सुनने के बाद कहता है, कुज़िनियोस, क्या इससे पहले तुम्हारी तलवार कभी उस्मान के साथ टकरी है? मेरी उस्मान के साथ कई मर्तबा लड़ाई हुई है और इसकी बीवी बाला के साथ भी मेरा मुकाबला हुआ है। मैं अपने दुश्मन की कभी तारीफ नहीं करता, लेकिन तुम्हें हकीकत पसंद होना होगा। कुज़िनियोस ये सुनने के बाद कहता है, मैं बहुत ज्यादा हकीकत पसंद हूँ ओलोफ, हमारा बुनियादी मकसद सिर्फ उस्मान को पाना ही नहीं है, बल्कि हम इसकी बीवी बाला खातून को भी हासिल करेंगे। जब हम बाला खातून की गर्दन पर अपना खंजर रखेंगे तो उस्मान हमारी मुट्ठी में कैद हो जाएगा। यह सुनने के बाद ओलोफ कहता है, तो चलो चलते हैं और इस काम को सरअंजाम देते हैं। यह सुनने के बाद औची कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन के वफादार सिपाही वो कैदियों की हिफाजत करते हैं। कुज़िनियोस यह सुनने के बाद कहता है, इन सिपाहियों को हमारे लिए ओलोफ मारेगा। दूसरी तरफ आसमियान सुल्ताना मलहून खातून से कहती हैं, बोलिए, आप जो कुछ कहना चाहती हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं। मलहून खातून सुल्तान की जानिब देखते हुए कहती हैं, मैंने सुना है कि आपने बाला खातून और उस्मान साहब को गिरफ्तार कर लिया है और कल के दिन इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। सुल्तान इस पर जवाबन कहते हैं, जी हाँ, ये बिल्कुल सच है जो आपने सुना, आपका शोहर उस्मान और बाला खातून दोनों जेल में हैं। फिर मलहून खातून पूछती हैं, क्या मैं जान सकती
हूँ कि वो दोनों जेल में क्यों हैं। आसमियान सुल्ताना इस पर मुस्कुराते हुए कहती हैं, ये तो ऐसे पूछ रही है जैसे कि इसे कुछ पता ही नहीं। फिर आसमियान सुल्ताना मलहून खातून से कहती हैं कि आप सभी ने मुत्तहिद होकर कोनिया की पीठ पीछे काम किया। मलहून खातून इस पर कहती हैं, मैं किसी के पीठ पीछे कुछ भी नहीं करती आसमियान सुल्ताना, इसके बरक्स मैं वही करती हूँ जो कि मैं चाहती हूँ। आसमियान सुल्ताना कहती हैं, क्या इसीलिए तुमने बाला के साथ मिलकर खेल खेला और मेरी मोहर चुराई? तो मलहून खातून यह सुनने के बाद कहती हैं, नहीं, मैं नहीं जानती कि आप किस मोहर की बात कर रही। इधर दूसरी तरफ उस्मान साहब बाला खातून से कहते हैं, बाला, आप पर इन तमाम तर सालों में जो गुजरी हैं इसने आपको बिल्कुल भी नहीं रोका, अब घर वालों को भी तकलीफ हो रही है। बाला खातून इस पर जवाबन कहती हैं, मेरा एक शोहर है जिसे कैद में रखा गया है ताकि वो मुझे जेल में तनहा ना छोड़े। मैं अपनी जिंदगी से आगे एक और जिंदगी का शिकार हूँ उस्मान साहब। यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह तुम पर अपना करम करे मेरी बाला। इधर दूसरी तरफ जंदान खाने में तैमूर कहता है, हम यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी करेंगे, हम कभी भी उस्मान साहब को इन लोगों का कैदी बना हुआ नहीं देख सकते। इस पर सिपाही जवाबन कहता है, हम ये किस तरह करेंगे तैमूर साहब, हम भी तो जंदान खाने में कैद हैं। इसी दौरान जंदान खाने के बाहर एक शख्स आकर सिपाही से कहता है, तुम सभी सुबह से खड़े हुए हो भाइयों, बहुत लंबी तादाद में फौजी खड़े हैं, आखिर हुआ क्या है मुझे बताओ। इसी बातचीत के दौरान वो उन सिपाहियों पर हमला कर देता है और तभी उसके पीछे से उसके मजीद साथी भी आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन सिपाहियों के अंदर अलचिचक खातून भी मौजूद होती हैं और वो आगे बढ़कर तैमूर के जंदान का दरवाजा खोलती हैं। ये मंजर देखने के बाद तैमूर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अलचिचक से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अलचिचक जवाबन कहती है, इससे पहले कि कोई हमें पकड़ ले हमें यहाँ से निकलना होगा तैमूर। इसके साथ ही वो तैमूर के हाथ खोलती है। फिर तैमूर कहता है, हमें अपने बाकी भाइयों की भी मदद करनी होगी। इस पर एक सिपाही जवाबन कहता है, जो आपका हुक्म, हम उन सभी को बचाएंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ ही वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ ओलोफ और कांताकुजुनस अपने सिपाहियों के साथ जंदान खाने में दाखिल होते हैं और इसके साथ ही जेरकोतई, बोरान और उस्मान साहब के बाकी साथी भी उस्मान साहब और बाला खातून की जान बचाने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। बोरान कहता है, अगरचे हम इन्हें पकड़ लेंगे, ऐसा लगता है कि यह जगह हमें थका देगी भाइयों, सभी होशियार रहना, हम अपने सरदार और बाला खातून को आजाद करवाएंगे इंशाअल्लाह और बगैर किसी नुकसान के यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वो दीवार के साथ छुप जाते हैं। फिर कुछ सल्जूकी सिपाही सामने आते हैं। उस्मान साहब के साथी उन पर फौरन से हमला कर देते हैं। इधर कांताकुजुनस उस्मान साहब के जंदान खाने के पास आता है। उस्मान साहब उसे देखने के बाद गुस्से से पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो काफिर? कुजुनस ये सुनने के बाद बाला खातून की जानिब देखते हुए उस्मान साहब से कहता है, माफ कीजिएगा लेकिन आज आपको वाहिद तोहफा मिलेगा। इधर उस्मान साहब के साथी भी तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। बोरान एक जगह पर रुकते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, मैं मजीद अपने भाइयों का खून नहीं बहा सकता। जेरकोताई इस पर कहता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई। इसके साथ ही वो लोग अपनी तलवारें मयान से बाहर निकालते हैं तो सामने से अलचिचक और तैमूर आ जाते हैं। फिर वो सभी एक दूसरे को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बोरान पूछता है, उस्मान साहब कहाँ पर हैं? इस पर अलचिचक जवाबन कहती है, वो लोग इस तरफ हैं। यह सुनने के बाद बोरान कहता है, चलो हम अपने सरदार और बाला खातून को बचाते हैं और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ कुजुनस अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, बाला खातून को जंदान से बाहर निकालो सिपाहियों। सिपाही जंदान खाने के अंदर दाखिल होते हैं तो बाला खातून उनसे कहती है, मुझे मत छूना, अपने गंदे हाथ दूर रखो। फिर बाला खातून उन सिपाहियों को मारने की कोशिश करती हैं तो कुजुनस उनकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। ये तमाम तर मंजर देखने के बाद उस्मान साहब निहायत गुस्से में आ जाते हैं और कुजुनस से कहते हैं, तुम मेरा मुकाबला करो और मेरी बाला को छोड़ दो। कुजुनस इस पर उस्मान साहब से कहता है, अब तुम खामोशी के साथ खड़े रहोगे उस्मान, और हम यहाँ से खामोशी से इकट्ठे निकल जाएंगे, वरना मैं यहीं पर खड़ा खड़ा तुम्हारी बाला का सर कलम कर दूंगा। इसके साथ ही सिपाही उस्मान साहब के जंदान खाने का दरवाजा भी खोल देते हैं। उस्मान साहब बाहर निकलने के बाद कुजुनस से कहते हैं, तुम्हारा वक्त आ गया है गद्दार। तभी पीछे से ओलोफ भी आ जाता है और उस्मान साहब से कहता है, भेड़िया आखिरकार हमारे हाथ लग ही गया। हाँ, उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, वो दिन बहुत करीब ही है जिस दिन भेड़िया तुम्हें खत्म कर देगा। ओलोफ इस पर मुस्कुराते हुए कहता है, इस उस्मान जैसा कोई दिन नहीं, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। सुल्तान अलाउद्दीन यही समझेगा कि तुमने उसके सिपाहियों को शहीद कर दिया और यहाँ से भाग निकले और यूं तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें गद्दार के तौर पर याद किया जाएगा उस्मान। तो नाजरीन, इसी के साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा
میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔